एक शायरी उन लोगों के लिए जो आप लोगों को फालतू समझते हैं, उनके लिए है कि किसी के पीछे पीछे नहीं फिरा जाएगा, चाहे अपने मुकाम को कितना ही लेट करना पड़े। अजी जो भी हासिल करेंगे अपने दम पर, चाहे अपने मुकाम को कितना ही लेट करना पड़े। और किसी को इतना फालतू नहीं समझो दोस्त कि उसकी फालतू लिस्ट में आने के लिए भी तुम्हें वेट करना पड़े। क्या मैटर करता है जिंदगी में? कोई अच्छे कर्म करता है, कोई बुरे कर्म करता है, और सबका फल हमें यही तो मिल रहा है, उनको भी उनका फल यही मिल रहा है। तो क्यों हमें नाराज होना, क्यों हमें किसी से झगड़े करने, क्यों हमें नाराज होना कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो, या क्यों हमें खुशी हमेशा रहनी चाहिए। हम ही हैं जो खुद को खुश रखते हैं, हम ही हैं, हमारे थॉट्स हैं जो खुद को दुखी। अकेली औरत है तो पूरी दुनिया लग जाती है उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने में, और सवाल तो ऐसे पूछते हैं जैसे हमारी जिंदगी पे हुकूमत चल रही है इनकी। सारे जवाब चाहिए इस सो कॉल्ड समाज को। जिन्होंने तुम्हारी इंसल्ट की है ना, उन्हें ब्लॉक नहीं इग्नोर करना सीखो, वरना वो तुम्हारी कामयाबी कैसे देखेंगे मेरे दोस्त। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो। ईश्वर आपके आंगन में जब शौर्य को, प्रतिभा को, यश को, सामर्थ्य को, ऐश्वर्य को, क्षमता को, धन को उतारता है तो बेटे पैदा करता है। लेकिन ईश्वर जब आपके आंगन में दया को, क्षमा को, करुणा को, ममता को, तपस्या को, उपासना को पैदा करता है तो बेटियों को जन्म देता है। किसी के लिए ना कभी रो मत, जिसे जाना है उसे जाने दो, क्योंकि जाने के बाद ही अक्सर पता चलता है इंसान की वैल्यू, उसका प्यार और रिश्ते का महत्व। मैं अपनी आप बीती बताता हूँ, 4-4, 5-5 दिन तक पार्ले जी, उस जमाने में 1 रुपए का आता था, छोटा पैकेट पार्ले जी, 1-1 रुपए का पार्ले जी खा खा करके पेट भरा हमने। 1-1 रुपए का, उस वक्त कोई उधार नहीं देता। भिक्षा में, ब्राह्मण का काम भिक्षा मांगना है साहब, बुराई नहीं थी, ब्राह्मण का तो काम है भिक्षा मांगना। हम अपना कर्तव्य करते थे, कर्म करते थे, लेकिन मैं लोगों की मानसिकता बता रहा हूं। उस जमाने में जब भिक्षा मांगने जाता था तब लोग ताने देते थे, फिर आ गए साहब। लेकिन मैं प्रार्थना करूं, जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। वो दिन है कि आज का दिन है। हमने हनुमान जी को कभी छोड़ा नहीं साहब, हम कहते रहे। चेहरे से कहाँ पता चलता है कि कौन अपने दिल में कितना दर्द रखता है। और वैसे अब तो दर्द की आदत सी हो गई है। अब तो दर्द होता है तब जब कोई दर्द नहीं होता। बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूँ, बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूँ, बिना मिले तेरा हाल बता सकता हूँ। अरे मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि तेरे आंख के आंसू अपनी आंख से निकाल सकता। कर्म करते समय ये बात जरूर सोच लेना कि जो मैं कर रहा हूं ये वापस तेरे पास ना आएगा, वापस तेरे को ही भोगना है। इसलिए कर्म अच्छे करो, अच्छी करनी करियो भाई, कर्मन करियो काड़ा। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, और उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता। मेरे मालिक की दुकान में सब जीवों का खाता। उन परमात्मा की दुकान कि पिता का घर कभी जर्जर नहीं होता, खूबसूरत उससे कोई मंजर नहीं होता, बसते हैं जहां सपने बचपन के, उससे पावन कोई मंदिर नहीं होता। बेइज्जती का जवाब इतने इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। हमारी आंख अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा कर। दुनिया इतनी कमीनी है, अगर तुम अच्छे हो, सबसे प्यार से बात कर लेते हो, किसी का फोन फट से उठा लेते हो, किसी को खुल के बोल देते हो दैट यू लाइक हिम और हर, किसी की हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहते हो, तो इनको लगता है कि कोई ना कोई मजबूरी है इसको, या बहुत ज़्यादा ही फ्री है। मतलब आजकल बिजी होने से ज़्यादा बिजी होने का दिखावा करना ज़रूरी है, खुश होने से ज़्यादा खुश होने का दिखावा करना ज़रूरी है। पहले कहीं घूमने जाते थे तो 4 फोटोज़ क्लिक कर लेते थे कि बाद में कभी देखेंगे तो अच्छा लगेगा।
अभी साला फोटो क्लिक करने के चक्कर में लोग साथ में घूमने का मजा नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि अच्छी फोटोज आर मोर इम्पोर्टेंट देन अच्छे मोमेंट्स, अच्छी मेमोरीज। फिर आके इंस्टाग्राम पर दिखावा भी तो करना है कि कितने खुश है हम। लोग जब तक लाइक कमेंट्स नहीं करेंगे तब तक सर्टिफिकेट भी तो नहीं मिलेगा कि कितने खुश हो तुम। 4 दिन की न घमंड है मुझे पैसे का, न घमंड है किसी और चीज का। बस मेरे बाप ने मुझे गलत के आगे झुकना नहीं सिखाया। न दिल की खराब हूँ न आदतें खराब हैं। बस हाँ, मेरा गुस्सा ही तो कंट्रोल नहीं होता। आज की इस दुनिया में ना थोड़ा बहुत शतरंज का खेल आना भी जरूरी है, क्योंकि आजकल ना लोग रिश्तों में चाल चल रहे होते हैं और हम निभाने में लगे रहते हैं। है माई बाप, भाई वही है वास्तव में जो अपने भाई की संपत्ति में बंटवारा न करे। इंद्रजीत बाबू, भाई वही है जो भाई की विपत्ति में बंटवारा करे। संपत्ति बांटने के लिए तो कई लोग मिलेंगे, बहुत लोग मिलेंगे, जिससे आपका कोई संबंध नहीं है। आपके पास खाली रुपया आ जाए ना, आदमी कहां कहां का संबंध निकाल के आपके साथ जुड़ जाएगा। हम आपके भाई जैसे हैं, आप हमको नहीं पहचान रहे हैं। यदि आपको घटिया लोगों को पहचानना है तो इसका बहुत ही छोटा सा संकेत दे देता हूं कि आप जब भी घटिया लोगों को जितनी भी ज्यादा सम्मान दोगे वो उतनी ही ज्यादा आपको तकलीफ देंगे। और कई लोग आपके जीवन में ऐसे होंगे भी कि उन्हें आप बहुत सम्मान देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, लेकिन बार बार वो आपको तकलीफ देते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और नीचे गिराते हैं। और ऐसे लोगों के साथ, ऐसे नकारात्मक लोगों के साथ आपको जीवन में कभी नहीं रहना। अब कोई आए कोई जाए फर्क नहीं पड़ता, कोई निभाए ना निभाए फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब तो खुद को ही गुनाहगार और खुद को ही सबूत कर लिया है। साला पत्थर भी टकराने में सोचे, खुद को इतना मजबूत कर लिया। मूवी खत्म होने के बाद वापस अपने घर जाना है। ये जिंदगी एक मूवी है, अपने रोल्स अच्छे से निभाओ, अपना 100% दो उस रोल को निभाने में। तो चाहे वो करियर में है, वो रिलेशनशिप में है, वो एंजॉयमेंट में भी है कि आप खुश भी है तो। जिंदगी नहीं रुलाती है, रुलाते हैं वो लोग जिन्हें हम अपनी जिंदगी समझ बैठते हैं। तेरी आंखों के दरिया का। अगर अकेले हो तो दुखी मत हो, संघर्ष में हर इंसान अकेला होता है। जीतने के बाद दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर ये जग हंसा है, खुदा के हर उस बंदे ने इतिहास। तो दोस्त, कदर करनी है तो जीते जी करो, कदर करनी है तो जीते जी करो। मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं, और आज शरीर में जान है तो देखते नहीं है लोग। आज शरीर में जान है तो देखते नहीं है लोग। जब शरीर से जान निकल जाएगी तो कफन हट। शादी के बाद विदा होकर लड़की माँ बाप को छोड़कर चली जाती है। जाने ये रीत किसने बनाई होगी? जिसने भी बनाई होगी उसे अपनी बेटी बोझ लगती होगी। अकेली औरत है तो पूरी दुनिया लग जाती है उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने में। और सवाल तो ऐसे पूछते हैं जैसे हमारी जिंदगी पे हुकूमत चल रही है इनकी। सारे जवाब चाहिए इस सो कॉल्ड समाज को। हर एक परिवार में कोई भी एक ऐसा इंसान होता है जिसके नाम पे कि पूरे परिवार को जाना जाता है। आज आप खुद से पूछो ये सवाल कि क्या आप अपने परिवार को वो जिंदगी दे पाए, और वो इंसान बनो आपके परिवार में जो कि सब कुछ बदल देगा और आपके परिवार को सिर्फ आप ही की वजह से जाना। नेगेटिविटी अपनी ढूंढो, पॉजिटिविटी अपनी ढूंढो, सक्सेस में अपनी तरफ ध्यान दो। पर हमारा ध्यान है उसमें क्या बुराई है, उसमें क्या अच्छाई है, उसके पास कितना पैसा है। तो आपका अपनी अच्छाइयों पर ध्यान पड़ ही नहीं रहा। धंधे में 1000 दिन तक बिना प्रॉफिट लॉस, बिना प्रसिद्धि, बिना नाम, कोई पूछे ना पूछे, अगर आप दे सकते हो तो धंधे में उतरिएगा, वरना मत उतरिएगा। कि 1-2 दिन का काम नहीं, 1 हफ्ते का काम नहीं, 1 महीने। हाँ, सब बेहतर बनने की दौड़ में भाग रहे हैं, कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये राज पता है कि किसी का बेहतर करने से ही आप किसी से बेहतर बन। बहुत रोओगे जिस दिन याद आऊंगा, बोलोगे कोई पागल था, जो पागल था सिर्फ मेरे लिए। हमारी चुगली करने वाले खुद ही चुप हो जाते हैं। अब हमें जरूरत नहीं पड़ती उनको कहने की कि जी हमारी चुगली करने वाले खुद ही चुप हो जाते हैं। अब हमें जरूरत नहीं पड़ती उनको कहने की। और हमसे जलने वालों अब तो आदत डाल लो, क्योंकि हमें आदत हो गई है ट्रेंडिंग में रहने की। जब सब कुछ करने के बाद भी परिणाम ना मिले तो उसे भगवान की मर्जी समझकर जो कुछ भी हो रहा है उसे होने देना। जिन सपनों के लिए तूने सोना तक छोड़ दिया,
वो सपने तेरे झूठे तो नहीं हैं, थक गए तो क्या हुआ, हिम्मत के पंख वो टूटे तो नहीं हैं, कि मानता हूँ चुनौतियां अपनी कर रही हद पार है, तू चल ना तेरी मंजिल को तेरा मैं डरता किसी से नहीं, क्योंकि कर्म सारे साफ हैं और भोलेनाथ साथ हैं। जिंदगी नहीं रुलाती है, रुलाते हैं वो लोग जिन्हें हम अपनी जिंदगी समझ बैठते हैं। तेरी आंखों के दरिया का। इस सफर में एक बात समझ आई कि जिनके सपने हम देखते हैं वो भी सपना देखते हैं, और चाहे कोई कितने भी अपने हो, पहले अपना देखते हैं। जिंदगी तेरे रंगों से रंगदारी ना हो पाई, लम्हा लम्हा कोशिश की। भाई फर्क नहीं पड़ता तू कितनी बड़ी हस्ती में है, भाई तेरा पहले भी मस्ती में था और अब भी मस्ती में। एक शायरी उन लोगों के लिए जो आप लोगों को फालतू समझते हैं, उनके लिए है कि किसी के पीछे पीछे नहीं फिरा जाएगा, चाहे अपने मुकाम को कितना ही लेट करना पड़े। अजी जो भी हासिल करेंगे अपने दम पर, चाहे अपने मुकाम को कितना ही लेट करना पड़े। और किसी को इतना फालतू नहीं समझो दोस्त कि उसकी फालतू लिस्ट में आने के लिए भी तुम्हें वेट करना पड़े। किसी को लूट के कभी पेट नहीं भरा, रोटी खा रहे सम्मान की, और खेत में फसल अपनी औलाद की तरह पाल ले, यो ही पहचान है एक किसान की। फार्मिंग पक्का कारोबार। यदि आपको घटिया लोगों को पहचानना है तो इसका बहुत ही छोटा सा संकेत दे देता हूं कि आप जब भी घटिया लोगों को जितनी भी ज्यादा सम्मान दोगे, वो उतनी ही ज्यादा आपको तकलीफ देंगे। और कई लोग आपके जीवन में ऐसे होंगे भी कि उन्हें आप बहुत सम्मान देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, लेकिन बार बार वो आपको तकलीफ देते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और नीचे गिराते हैं। और ऐसे लोगों के साथ, ऐसे नकारात्मक लोगों के साथ आपको जीवन में कभी नहीं रहना। हमारी चुगली करने वाले खुद ही चुप हो जाते हैं, अब हमें जरूरत नहीं पड़ती उनको कहने की कि जी हमारी चुगली करने वाले खुद ही चुप हो जाते हैं, अब हमें जरूरत नहीं पड़ती उनको कहने की। और हमसे जलने वालों अब तो आदत डाल लो, क्योंकि हमें आदत हो गई है ट्रेंडिंग में रहने की। शादी के बाद विदा होकर लड़की माँ बाप को छोड़कर चली जाती है। जाने ये रीत किसने बनाई होगी, जिसने भी बनाई होगी उसे अपनी बेटी बोझ लगती होगी। देखिए, आदमी जितना नोट कमाता है उतने पसीने भी उसके आते हैं। गर्मी होती है ना नोटों की। सही है कि नहीं? मतलब ये आप बहुत मेहनत करते हैं ना, उस मेहनत से पैसे आते हैं तो पसीने भी आएंगे। तुम्हें गुस्सा नहीं आता क्या? गुस्सा क्यों करना भैया, इतनी सी तो जिंदगी मिली है, इसलिए जितना भी जिए जरूरी है कि अच्छी तरह से प्यार के साथ। एक घर में आग लग गई, एक चिड़िया भी देख रही थी, एक बंदर भी देख रहा था। चिड़िया की आंखों से आंसू आ गए, लोग जल रहे, बच्चे जल रहे, घर में नुकसान हो रहा। चिड़िया से रहा नहीं गया, वो चोंच में पानी भरी और घर के ऊपर पटक के आती, चोंच में पानी लेती और आग के ऊपर पटक के आती, चोंच में पानी लेती आग के ऊपर पटक के आती। बंदर हंस रहा था, ये आग बुझाएगी, ये आग बुझाएगी। चिड़िया ने रूहा से गले से बोला, मैं आग बुझा पाऊंगी कि नहीं बुझा पाऊंगी कल मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है जब जब दुनिया में इस आग का जिक्र होगा, मेरा नाम बुझाने वाले में और तेरा नाम दांत निकालने वाले में आएगा। कंट्रीब्यूशन कर। खुदा का काम था मोहब्बत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत, वो भी माँ करने लगी। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया। वो बहुत मायूस हुआ, बहुत पछताया, क्योंकि माँ को बनाकर खुदा बेरोजगार हो गया। जब सब कुछ करने के बाद भी परिणाम ना मिले तो उसे भगवान की मर्जी समझकर जो कुछ भी हो रहा है उसे होने देना। एक शायरी उन लोगों के लिए जो आप लोगों को फालतू समझते हैं, उनके लिए है कि किसी के पीछे पीछे नहीं फिरा जाएगा, चाहे अपने मुकाम को कितना ही लेट करना पड़े। अजी जो भी हासिल करेंगे अपने दम पर, चाहे अपने मुकाम को कितना ही लेट करना पड़े। और किसी को इतना फालतू नहीं समझो दोस्त कि उसकी फालतू लिस्ट में आने के लिए भी तुम्हें वेट करना पड़े। जज साहब, क्या अदालत को यकीन है कि गीता और कुरान या बाइबल जैसे पवित्र ग्रंथों पर हाथ रखकर जो गवाहियां दी जाती हैं
वो सच होती है। अगर इन कस्मों के बावजूद भी गवाह सच नहीं बोलता तो फिर अदालत में इन पवित्र ग्रंथों का अपमान किस लिए जज साहब? मत पूछ मेरे नाम की पहचान कहाँ तक है, तू बदनाम कर, तेरी औकात जहाँ तक है। नेगेटिविटी अपनी ढूंढो, पॉजिटिविटी अपनी ढूंढो, सक्सेस में अपनी तरफ ध्यान दो। पर हमारा ध्यान है उसमें क्या बुराई है, उसमें क्या अच्छाई है, उसके पास कितना पैसा है, तो आपका अपनी अच्छाइयों पर ध्यान पड़ ही नहीं रहा। बीज जो बोया है तालाब में, महालक्ष्मी का वो श्वेत कमल, आज नहीं तो कल खिल के रहेगा। समस्या का हल, कर्म का फल, आज नहीं तो कल मिल के रहेगा। दुनिया में धरती पे सबसे बुरा भी हो गया हो, घबराना नहीं। अगले 1 सेकंड में अपना जीवन का दृष्टिकोण बदल ले, पूरा जीवन नया बदल जाएगा। अतीत को मत रो, अतीत को तो बोल बोल के आना। धंधे में 1000 दिन तक बिना प्रॉफिट लॉस, बिना प्रसिद्धि, बिना नाम, कोई पूछे ना पूछे अगर आप दे सकते हो तो धंधे में उतरिएगा, वरना मत उतरिएगा। ये 1-2 दिन का काम नहीं, 1 हफ्ते का काम नहीं, 1 महीने। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी और तुम बहुत रोओगे जिस दिन याद आऊंगा, बोलोगे कोई पागल था, जो पागल था सिर्फ मेरे लिए। हाँ, सब बेहतर बनने की दौड़ में भाग रहे हैं, कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये राज पता है कि किसी का बेहतर करने से ही आप किसी से बेहतर बन। नहीं, मैं कौन हूँ तो दुनिया वाले मेरा नाम दे दिया, जो तू ये है, तू हिजरा है, तू छक्का है। मैं रोती थी, फिर मामा ने मुझे घर में ही रख दिया, तो बाहर मत जा, तेरे लिए बेइज्जती होता है। एरिया वाले कॉम्प्लेन देता है, जो तेरा बेटा लड़की लोग के साथ क्या कर रहे हैं, उसको समझा, उसको डॉक्टर के पास ले जा। अरे जो भगवान बनाया है वो डॉक्टर क्या करेगी? तुम लोग को पता क्या है, ये क्या चीज है जो आप लोग नाम दिया है किन्नर हिजरा? ये लोग तो कदम कदम से रेप होते हैं, उसके बाद कौन सुनते हैं? किसी को बोल नहीं पाते। प्लीज हम लोग को ना इज्जत चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए। मुझे एक बार बोलो, पूजा कैसी है माँ? कैसे है दीदी? खाना खाए? आपको पता है ये सब बोलने का कोई नहीं मिला, इतना बड़े हुई हूँ मैं, कोई भी नहीं मिला।